हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी पॉइंट करंट अफेयर्स। ए टू जेड स्टडी पॉइंट करंट अफेयर्स के माध्यम से आज हम 24 फरवरी 2021 से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो की पीडीएफ लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो की पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल पर दी गई है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। फ्रेंड्स, वहाँ से भी जाकर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं 24 फरवरी 2021 से रिलेटेड करंट अफेयर्स का ये वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व चिंतन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 22 फरवरी। फ्रेंड्स, 22 फरवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व चिंतन दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रेंड्स, दुनिया भर में सभी गर्ल स्काउट्स, गर्ल गाइड और अन्य गर्ल ग्रुपों द्वारा प्रतिवर्ष 22 फरवरी को यह विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, इस दिन दुनिया भर के भाई बहनों के बारे में विचार करने, उनकी चिंताओं को दूर करने और मार्गदर्शन करने के अर्थ को समझने के लिए मनाया जाता है। और फ्रेंड्स, विश्व चिंतन दिवस 2021 का विषय शांति स्थापना है। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में कौन सा देश गैर मादक फैटी लीवर रोग यानी कि नेफल्ड के लिए कार्रवाई की आवश्यकता की पहचान करने वाला पहला देश बन गया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा भारत। हमारा प्यारा देश भारत गैर मादक फैटी लीवर रोग के लिए कार्रवाई की आवश्यकता की पहचान करने वाला पहला देश बन गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कैंसर, डायबिटीज और हार्ट के रोगों और स्ट्रोक की रोकथाम के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के साथ नाफल्ड के एकीकरण के लिए परिचालन दिशा निर्देशों को लॉन्च करते हुए यह घोषणा की। यह घोषणा फ्रेंड्स डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा की गई। नाफेल्ड के परिणाम स्वरूप लीवर में वसा का असामान्य संचय होता है। फ्रेंड्स, नाफल्ड का फुल फॉर्म नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज है। फ्रेंड्स, इसके सिम्टम्स हैं फ्रेंड्स लीवर डिफंक्शन और फ्रेंड्स इसके कॉजेज हैं जेनेटिक या इन्वायरमेंटल। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया किस देश के 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा बांग्लादेश। फ्रेंड्स, भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया 22 फरवरी 2011 को 3 दिवसीय यात्रा पर ढाका पहुंचे हैं। उन्हें अपने बांग्लादेशी समकक्ष एयर चीफ मार्शल मासी उजमन सरविनाथ ने आमंत्रित किया था। उनके साथ 2 सदस्यीय प्रतिमंडल भी है। वह अपनी यात्रा के दौरान बांग्लादेश के कुछ अन्य प्रमुख एयरफोर्स बेस पर भी जाएंगे। फ्रेंड्स, बात वायुसेना से है तो वायुसेना की स्थापना फ्रेंड्स 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी और इसका मुख्यालय फ्रेंड्स नई दिल्ली में है। और फ्रेंड्स, भारतीय वायुसेना अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में डीआरडीओ ने देश में निर्मित सतह से हवा में मार करने वाली किस मिसाइल का 2 बार सफल परीक्षण किया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा VLSRS-AM। डीआरडीओ ने 23 फरवरी 2021 को वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSRS-AM के 2 सफल प्रक्षेपण किए। इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर उड़ीसा के स्थिर वर्टिकल लॉन्चर से यह परीक्षण किया गया। भारतीय नौसेना के लिए स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया VLSRS-AM समुद्री स्मैकिंग लक्ष्य सहित नज़दीकी सीमाओं पर विभिन्न हवाई खतरों को बेअसर करने के लिए है। फ्रेंड्स, भारत में ही विकसित कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल VLSRS-AM का 2 बार सफल परीक्षण किया गया। डीआरडीओ ने इसके अलावा यह बताया कि बिल्कुल पतली मिसाइल किसी भी आकाशीय खतरे को कम दूरी में समाप्त करने में सक्षम है और इसको फ्रेंड्स भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। बात फ्रेंड्स डीआरडीओ की है तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म फ्रेंड्स डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया
और इसकी स्थापना फ्रेंड्स 1958 ईस्वी में की गई थी। और इसका मोटो फ्रेंड्स संस्कृत में वलस्य मूल विज्ञानम है और इंग्लिश में फ्रेंड्स स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन नॉलेज। और प्रेजेंट टाइम डीआरडीओ के चेयरमैन है फ्रेंड्स डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। और डीआरडीओ फ्रेंड्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत वर्क करता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने ऑनलाइन शिक्षा देने वाली कंपनी अन एकेडमी में बहुस्तरीय साझेदारी के तहत रणनीतिक निवेश किया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर ने ऑनलाइन शिक्षा देने वाली कंपनी अन एकेडमी में बहुस्तरीय साझेदारी के तहत रणनीतिक निवेश किया। सचिन अन एकेडमी के लिए लाइव इंटरेक्टिव क्लास की मेजबानी करेंगे जिनसे छात्र बिना किसी शुल्क के जुड़ सकेंगे। अन एकेडमी के सह संस्थापक व सीईओ गौरव मुंजाल ने कहा कि सचिन कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर भी होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किसने नई दिल्ली में पेट्रोकेमिकल्स और डाउन स्ट्रीम प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग में प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए 10वें राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा डीवी सदानंद गौड़ा। फ्रेंड्स रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने हाल ही में 23 फरवरी 2021 को नई दिल्ली में पेट्रोकेमिकल्स और डाउन स्ट्रीम प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग में प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए 10वें राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। इस पुरस्कार का उद्देश्य पॉलीमर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के व्यापक क्षेत्रों में प्रसिद्ध वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और उद्योगपतियों के अभिनव प्रयासों को सम्मानित करना और पहचानना है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में कहाँ पर फूलों, सब्जियों और बागवानी का 2 दिवसीय उत्सव आयोजित किया गया था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा वाराणसी। वाराणसी में फरवरी 2021 में फूलों, सब्जियों और बागवानी का 2 दिवसीय उत्सव आयोजित किया गया था। यह 9वां संभागीय बागवानी और सब्जियों का त्यौहार था जिसमें किसान, सरकारी संस्थानों और पड़ोसी जिलों के पंजीकृत नर्सरी मालिकों ने 16 श्रेणियों में भाग लिया। महोत्सव का उद्देश्य क्षेत्र के किसानों को प्रेरित करना था। फ्रेंड्स वाराणसी उत्तर प्रदेश में आता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी के अध्यक्ष पद के लिए लगातार 5वीं बार नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा महबूबा मुफ्ती। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को 3 साल के लिए फिर से सर्वसम्मत से पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का अध्यक्ष चुना गया है। फ्रेंड्स मुफ्ती मोहम्मद सईद ने नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस के क्षेत्रीय विफल के तौर पर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी का वर्ष 1998 में गठन किया था। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस ऑपरेटर ने भारत में 5G सेवाओं में तेजी लाने के लिए क्वालकॉम टेक्नोलॉजी के साथ भागीदारी की है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा भारती एयरटेल। भारती एयरटेल ने भारत में 5G सेवाओं में तेजी लाने के लिए क्वालकॉम टेक्नोलॉजी के साथ भागीदारी की है। एयरटेल वर्चुअलाइज्ड और ओपन RAN आधारित 5G नेटवर्क को शुरू करने के लिए क्वालकॉम SG-RAN प्लेटफॉर्म का उपयोग करेगा। इसके अलावा एयरटेल और क्वालकॉम टेक्नोलॉजी 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस यानी कि FWA सहित कई उपयोगी मामलों के लिए एक विस्तृत सरणी को सक्षम करने के लिए सहयोग करेंगे। फ्रेंड्स बात भारती एयरटेल की है, तो भारती एयरटेल की स्थापना 7 जुलाई 1995 को की गई थी और इसके फाउंडर हैं फ्रेंड्स सुनील भारती मित्तल। और भारती एयरटेल का हेडक्वार्टर नेल्सन मंडेला रोड न्यू दिल्ली में है और इसके प्रेजेंट टाइम चेयरमैन है सुनील भारती मित्तल और भारती एयरटेल का MD एंड CEO है गोपाल विट्टल। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में कौन सा शहर भारत में कार्बन वॉच लॉन्च करने वाला पहला शहर बन गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ भारत में कार्बन वॉच लॉन्च करने वाला पहला शहर बन गया है जो किसी व्यक्ति के कार्बन पदचिह्न का आकलन करने के लिए
एक मोबाइल एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन को एंड्रॉयड समर्थित स्मार्ट सेल फोन में एक क्यूआर कोड के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है। कार्बन पदचिन्ह एक विशेष मानवीय गतिविधि द्वारा वातावरण में जारी की गई ग्रीनहाउस गैसों यानी कि विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में H&M ने किसको भारत के लिए कंट्री सेल्स मैनेजर के रूप में नामित किया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा यानीरा रामिरेज। स्वीडिश फैशन रिटेलर H&M ने यानीरा रामिरेज को भारत के लिए कंट्री सेल्स मैनेजर के रूप में नामित किया गया है। फ्रेंड्स H&M एक ऐसा बाजार है जहां इसके 50 स्टोर हैं। फ्रेंड्स यह योग वकील रामिरेज हेंस एंड मॉरिटेज समूह के फैशन ब्रांड एंड अदर स्टोरीज के ग्लोबल सेल्स मैनेजर के रूप में कार्य करने के बाद देश के प्रमुख के रूप में शामिल हुई है। स्वीडन में वैश्विक बिक्री और संचालन HR टीम में शामिल होने से पहले वह H&M यूके और आयरलैंड की कंट्री HR भी रह चुकी हैं। चलिए फ्रेंड्स बात H&M की है। तो H&M की स्थापना फ्रेंड्स 1947 में की गई थी और फ्रेंड्स यह एक इंडस्ट्री रिटेल कंपनी है और इसके फाउंडर थे एर्लिंग पर्सोन और प्रेजेंट टाइम इसका हेडक्वार्टर स्वीडन में है। चलिए और इसके प्रेजेंट टाइम H&M का चेयरमैन स्टेफन पर्सन है और इसके CEO और प्रेसिडेंट हेलिना हेलमरसन है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने अधिक घरों को मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 56,000। फ्रेंड्स भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 56,000 से अधिक घरों की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति ने उन्हें यह मंजूरी दे दी है। 2022 तक 1,12,00,000 घरों की कुल सत्यापित मांग में से 1,11,00,000 घर अब स्वीकृत हैं। सरकार ने 2022 तक शहरी आवास के सभी पात्र लाभार्थियों को पक्के मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। फ्रेंड्स बात प्रधानमंत्री आवास योजना की है। तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना 25 जून 2015 को की गई थी और इसके प्रेजेंट टाइम फ्रेंड्स मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं और फ्रेंड्स यह मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन के अंतर्गत आता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 फरवरी 2021 को 5,50,270 करोड़ रुपए का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। फ्रेंड्स यह 5,50,270 करोड़ रुपए का बजट है। इस बजट में राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं और परियोजनाओं के लिए 27,500 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं, जो पिछले बजट की कुल तुलना में फ्रेंड्स 37,410 करोड़ रुपए अधिक है। बजट में किसान कल्याण, महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य क्षेत्र के साथ साथ विकास परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया था। फ्रेंड्स बात उत्तर प्रदेश की है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और फ्रेंड्स लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है और उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है और आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल है। फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है और फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या 31 है और लोकसभा की सीटों की संख्या 80 है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किसने स्फूर्ति समूहों का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा नितिन गडकरी। MSME मंत्री नितिन गडकरी ने 18 राज्यों में फैले 50 कारीगर आधारित स्फूर्ति समूहों का उद्घाटन किया है। केंद्र पारंपरिक उद्योग और कारीगरों को समूहों में संगठित करने और उनकी आय को बढ़ाने के उत्थान के लिए फंड की योजना को लागू कर रहा है। इन समूहों में 42,000 से अधिक कारीगरों का समर्थन किया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दी है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा सऊदी अरब। सऊदी अरब ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दे दी है। महिलाओं को अब सिपाही, लॉन्स कॉर्पोरल, कॉर्पोरल सार्जेंट और स्टाफ सार्जेंट के रूप में भर्ती किया जाएगा। सरकार ने महिला आवेदकों के लिए कुछ अतिरिक्त मानदंड भी जोड़े हैं। इस कदम का उद्देश्य देश में महिलाओं के अधिकार को बढ़ाना है। फ्रेंड्स बात सऊदी अरब की है, तो सऊदी अरब की कैपिटल रियाद और प्रेजेंट टाइम फ्रेंड्स यहाँ के किंग सलमान है। और सऊदी अरब का फ्रेंड्स करेंसी, तो सऊदी अरब की करेंसी रियाल है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स प्रीवियस डे क्वेश्चंस। इन प्रीवियस डे क्वेश्चंस में हम आपसे फ्रेंड्स कल 2 क्वेश्चंस पूछे थे। इन 2 क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। चलिए फ्रेंड्स इन 2 क्वेश्चंस का आंसर हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रीवियस डे क्वेश्चंस का अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स 23 जोड़ी। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी पाई जाती है, यानी कि 46। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चंस ऑफ द डे। इन 2 क्वेश्चंस ऑफ द डे में 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इन 2 क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। ये दोनों क्वेश्चंस फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस से हैं। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चंस ऑफ द डे का पहला क्वेश्चंस देखते हैं। परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग इनमें किसे किया जाता है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चंस ऑफ द डे का दूसरा क्वेश्चंस देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? तो फ्रेंड्स इन 2 क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। इन 2 क्वेश्चंस का आंसर हम आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बताएंगे। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी फ्रेंड्स और स्टडी ग्रुप्स में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर फ्रेंड्स इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि A to Z स्टडी पॉइंट करंट अफेयर्स के सभी वीडियोज सबसे पहले आपको प्राप्त हो। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद।